आप जो राजनीति टीवी पर देखते हैं वो सिर्फ एक खेल है। असल राजनीति पर्दे के पीछे खेली जाती है, जहां नैतिकता सिर्फ एक मुखौटा होती है और डर ही सबसे ताकतवर हथियार। निकोलो मकियावेली ने 500 साल पहले वह सच लिखा जिसे आज भी राजनेता पढ़ते हैं पर आम लोगों से छुपा कर रखते हैं। इस किताब में कोई आदर्श नहीं है, यहाँ केवल सत्ता है और उसे कैसे पाया बनाए और बचाया जाता है इसमें बताया गया है। जनता को काबू में रखने के गुप्त तरीके, कब क्रूर बनना सही होता है, कैसे दुश्मन को हराना नहीं उसे डर के नीचे रखना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सोचते हैं कि नेता जनता के लिए काम करते हैं तो यह किताब आपको उस भ्रम से बाहर निकाल देगी। यह किताब सत्ता का काला चिट्ठा है जिसे जानने के बाद आप फिर कभी दुनिया को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। आपका स्वागत है ऑडियो बुक ट्रैप हिंदी बुक चैनल में। अब चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1, राज कैसे बनाए रखा जाता है चाहे राजा बदले या राज्य। सोचिए, आपके मोहल्ले में एक नेता हर बार चुनाव जीतता है। अब अचानक कोई नया नेता आ जाता है पर जनता उसी पुराने नियमों के हिसाब से चलती है। क्यों? क्योंकि सत्ता सिर्फ चेहरे से नहीं बदलती, सिस्टम से बदलती है। मकियावेली अपने पहले अध्याय में यही बात कहते हैं। सत्ता को समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि कितने तरह की सत्ता होती है। उन्होंने 2 तरह की सत्ता बताई। पहली विरासत में मिली हुई सत्ता, जैसे राजा का बेटा राजा बन जाए। दूसरी नई सत्ता, जहां किसी ने लड़कर चालाकी से या जनता को जोड़कर सत्ता हासिल की। एग्जाम्पल, भारत में जब कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी के बेटे को मिलती है वह विरासत है, लेकिन जब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए वो नई सत्ता है। अब सवाल यह है, क्या विरासत वाली सत्ता को संभालना आसान है या नई सत्ता को? मकियावेली कहते हैं विरासत वाली सत्ता ज्यादा आसान होती है क्योंकि लोग उस परिवार को पहले से जानते हैं और सिस्टम भी उसी के मुताबिक चलता है। पर नई सत्ता में चुनौती बहुत बड़ी होती है। लोग कंपैरिजन करते हैं, विरोध ज्यादा होता है और आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपके कॉलेज में एक पुराना प्रेसिडेंट था जो थोड़ा करप्ट था पर सब जान पहचान वाला था। फिर एक नया लड़का प्रेसिडेंट बन गया, बहुत ईमानदार पर सिस्टम समझे बिना वह सब कुछ बदलना चाहता था। क्या हुआ? विरोध हुआ, गॉसिप शुरू हुई और लोग पुराने को बेहतर कहने लगे। यही होता है जब आप नई सत्ता लाते हैं, पर पुरानी भावनाएं लोगों में जिंदा रहती हैं। मकियावेली यहाँ एक और बात कहते हैं, जो लोग नई सत्ता लाते हैं वही सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने लोग उनसे नफरत करते हैं और नए लोग उन पर भरोसा करने में वक्त लगाते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई नई सरकार आती है और तुरंत बड़े बड़े कानून बदल देती है तो मीडिया, जनता और विरोधी सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव भले अच्छा हो लोगों को डराता है। तो मकियावेली का पहला बड़ा संदेश क्या है? अगर आप सत्ता पाना चाहते हैं तो यह समझिए कि वह नई है या पुरानी। नई सत्ता में बदलाव धीरे धीरे लाओ और लोगों की पुरानी भावनाओं को पूरी तरह अनदेखा मत करो। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है, सत्ता कोई कुर्सी नहीं होती, वह एक पूरा मनोविज्ञान होता है। और अगर आप उस मनोविज्ञान को नहीं समझे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मकियावेली कहते हैं, लोग अपने पुराने दुख भूल सकते हैं पर अपने अपमान को कभी नहीं भूलते, और जो सत्ता बदलना चाहता है उसे सबसे पहले यह समझना होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक राजा को दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों की चालबाजियों से बचना पड़ता है। चैप्टर 2, विरासत की सत्ता को कैसे बचाया जाता है। मकियावेली कहते हैं, विरासत में मिली सत्ता को चलाना आसान लगता है पर असल में वहाँ भी जाल बिछे होते हैं। जब राजा की गद्दी उसके बेटे को मिलती है, लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, और अगर कुछ बदला तो तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाता है।
एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब कोई मुख्यमंत्री अपने बेटे को कुर्सी दिलाता है तो लोग कहते हैं अरे उसके पापा जैसा नहीं है, यानी लोग पुराने को भूलते नहीं और नए को उसी चश्मे से देखते हैं। मकियावेली बताते हैं कि विरासत की सत्ता को बचाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहले, पुराने नियमों को समझना और अपनाना। दूसरी, जनता को फेमिलियर महसूस कराना। तीसरा, अपने एडवाइजर्स पर नजर रखना। एग्जाम्पल, अगर कोई राजा बहुत हार्श टैक्स लगा दे तो जनता कहेगी इसका बाप तो हमसे ऐसे नहीं करता था। इसलिए मकियावेली कहते हैं, Don't bring sudden change in a stable system. Instead, let people think they are in control even when you are the one ruling. चैप्टर 3, नई सत्ता में सबसे बड़ा धोखा दोस्त नहीं पुराने दुश्मन बनते हैं। अब मकियावेली उस सत्ता की बात करते हैं जो नई होती है, यानी जिसे लड़कर योजना से या जनता का समर्थन लेकर हासिल किया गया हो। नई सत्ता दिखने में एक्साइटिंग होती है, पर असली खतरा वहीं शुरू होता है। मकियावेली कहते हैं, पीपल हु हेल्प यू राइज आर नॉट ऑलवेज द वंस हु विल हेल्प यू स्टे। एग्जाम्पल, सोचिए आपने एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आपके पुराने दोस्त आपके साथ खड़े हुए, आप जीते, लेकिन अब वही दोस्त हर फैसले में दखल देने लगेंगे। मकियावेली कहते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स कैन बिकम न्यू थ्रेट्स बिकॉज दे फील दे ओन योर सक्सेस। तो करना क्या है? सत्ता मिलते ही सबसे पहले सिस्टम को मजबूत करो, अपने चारों तरफ नए एडवाइस चुनो जो लॉयल होना कि सिर्फ पुराने दोस्त और जनता के बीच ऐसी इमेज बनाओ कि वह सोचे अब यह इंसान खुद डिसीजंस लेता है। नई सत्ता तभी टिकेगी जब जनता को विश्वास हो कि आपने सिस्टम समझ लिया है। चैप्टर 4, सत्ता का असली रहस्य, डर और इल्यूजन। मकियावेली इस अध्याय में बहुत बोल्ड बात करते हैं। अगर आपको सत्ता बनाए रखनी है तो आपको यह तय करना होगा प्यार से राज करोगे या डर से, और फिर वह कहते हैं, इफ यू कांट हैव बोथ चूज फियर। एग्जाम्पल, अगर मोहल्ले का नेता बहुत स्वीट है लेकिन उसका काम ढीला है तो लोग उसे लाइटली लेने लगते हैं, लेकिन अगर वह थोड़ा सख्त हो, नियमों का पालन कराए और सबको लगे कि इससे पंगा मत लेना, तो वह ज्यादा देर तक कुर्सी पर टिकेगा। मकियावेली कहते हैं, फियर लास्ट्स लोंगर देन लव, लेकिन वह यह भी कहते हैं, डर ऐसा हो जो सम्मान पैदा करे ना कि नफरत। एग्जाम्पल, पुलिस का डर अगर सुरक्षित महसूस कराए तो वह ठीक है, लेकिन अगर पुलिस ही लूटने लगे तो लोग विद्रोह करते हैं। तो राजा या नेता को ऐसा इल्यूजन बनाना चाहिए कि लोग सोचे कि वह उनके भले के लिए सख्त है। असल में सख्ती वही दिखाता है जो सत्ता को लंबे समय तक चलाना जानता है। अगले अध्यायों में हम जानेंगे कैसे दुश्मन से निपटा जाए, जनता को कैसे अपने पक्ष में रखा जाए और सत्ता को इतने साल तक टिकाया जाए कि कोई उसे हिला भी ना पाए। चैप्टर 5, जब पुराने राजा को हटाया जाए तो उसकी जड़ें भी उखाड़ो। अगर आप किसी पुराने राजा या सत्ता को हटाते हैं तो सिर्फ चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, उसकी सोच, उसके लोग, उसका सिस्टम सब हटाना होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी शहर में सालों से एक पार्टी सरकार चला रही थी, अब एक नई पार्टी सत्ता में आई लेकिन पुराने अधिकारियों को वहीं रखा, नियम भी ज्यादा नहीं बदले। क्या हुआ? धीरे धीरे वही पुराने लोग धीरे धीरे नई सरकार को कमजोर करने लगे। मकियावेली कहते हैं, यू कैन नॉट टेक ओवर अ किंगडम एंड लीव इट्स सोल अलाइव। मतलब पुराने राजा के वफादारों को हटाओ, उसके बनाए सिंबल्स और सिस्टम्स को धीरे धीरे तोड़ो और जनता को ऐसा महसूस कराओ कि अब एक नई व्यवस्था आ चुकी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो रिबेलियन, विद्रोह सिर्फ वक्त की बात होती है। चैप्टर 6, असली नेता वो होता है जो खुद अपनी किस्मत लिखे। इस अध्याय में मकियावेली उन राजाओं की बात करते हैं जिन्होंने विरासत से कुछ नहीं पाया पर अपनी काबिलियत से सत्ता हासिल की। वो कहते हैं, ग्रेट लीडर्स क्रिएट देयर ओन लक। एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई गद्दी नहीं पाई थी, लेकिन चाणक्य की मदद और अपनी चतुराई से उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया।
मकियावेली ऐसे नेताओं की तारीफ करते हैं, पर साथ ही कहते हैं काबिल लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई व्यवस्था से होती है। क्योंकि पुरानी व्यवस्था नए बदलाव को तुरंत नहीं अपनाती, इसलिए मकियावेली सलाह देते हैं शुरुआती दिनों में बहुत सख्त रहो, दुश्मनों को समय मत दो, रीगुप करने का, जनता को जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा दिखाओ जिससे वह कहे यह नेता कुछ अलग है, जिन्होंने सत्ता खुद कमाई है। वह अगर शुरुआत में सख्ती ना दिखाएं तो जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। चैप्टर 7 किस्मत वाले राजा कब तक टिकते हैं। मकियावेली अब उन नेताओं की बात करते हैं जिन्हें सत्ता किसी और की मदद से या किस्मत से मिली। एग्जाम्पल, किसी नेता को सेंट्रल सपोर्ट से मुख्यमंत्री बना दिया गया, या कोई राजा युद्ध जीतने के बाद सत्ता सौंप दे, जैसे बाबर ने हुमायूं को डोट। मकियावेली कहते हैं जो लोग अपनी मेहनत से सत्ता नहीं लाते वो उसे समझ नहीं पाते और जल्द खो देते हैं। इन लोगों में यह समस्याएं होती हैं, डिसीजन लेने में हिचक, ज्यादा डिपेंडेंसी, जनता का कम सम्मान। इसलिए मकियावेली कहते हैं अगर किस्मत से सत्ता मिल भी जाए तो जल्दी से अपनी टीम बनाओ, डिसिप्लिन लाओ और पब्लिक इमेज कंट्रोल करो, वरना आपकी सत्ता सिर्फ दूसरों के शैडोस में खो जाएगी। चैप्टर 8 क्रूरता कब सही कब जरूरी। अब मकियावेली सबसे खतरनाक विषय पर बात करते हैं, क्रूरता, क्रूरटी। वो कहते हैं अगर आपको सत्ता टिकानी है तो कभी कभी क्रूर फैसले लेना जरूरी होता है, लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। पहली, क्रूरता एक बार में होनी चाहिए, बार बार नहीं। दूसरी, क्रूरता जनता की भलाई के इल्यूजन में होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक नया मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों को अचानक हटाता है, थोड़ी सख्ती दिखाता है, तो जनता कहती है सही कर रहा है। लेकिन अगर हर हफ्ते कोई नया झटका देता रहे तो डर नफरत में बदल जाता है। मकियावेली कहते हैं बी क्रूल वंस एंड लेट पीपल हील, डोंट गिव देम 1000 कट्स ओवर टाइम। इस अध्याय का सबसे कड़वा सच यही है, अच्छा राजा वही है जो जरूरत पड़ने करने पर गलत काम भी कर सके, लेकिन इस तरह की जनता उसे सही समझे। अब अगले अध्यायों में आप जानेंगे कैसे सेना और जनता को संतुलन में रखा जाए। क्या बेहतर है, अपनों से घिरा होना या अजनबियों पर भरोसा करना, और कैसे एक राजा अकेले पूरे देश की नजरों को मोड़ सकता है। चैप्टर 9 जब जनता से राजा बनो तो उनकी उम्मीदें मत तोड़ो। मकियावेली अब बात करते हैं उन राजाओं की जो जनता की मदद से सत्ता में आते हैं, ना कि विरासत या युद्ध से, जैसे कोई आम इंसान जिसे जनता पसंद करती है और वह नेता बन जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए कोई स्कूल में मॉनिटर बना क्योंकि क्लास के बच्चे उसे पसंद करते हैं। अब अगर वह मॉनिटर बनते ही घमंडी हो जाए या सबको इग्नोर करने लगे तो वही बच्चे उसे हटाना चाहेंगे। मकियावेली कहते हैं अ प्रिंस हु राइज थ्रू पीपल मस्ट नेवर लूज देयर ट्रस्ट। जनता से सत्ता पाने वालों को दो चीजों का ध्यान रखना होता है, जनता को ऐसे दिखे कि आप उनके जैसे ही हो, लेकिन साथ ही वह आपसे थोड़ा डरे भी ताकि आपकी बात मानी जाए। बहुत ज्यादा अपनापन दिखाओगे तो लोग हल्के में लेंगे, बहुत ज्यादा दूरी बनाओगे तो लोग आपसे कट जाएंगे। संतुलन ही सत्ता बचाता है। चैप्टर 10 किला नहीं, लोगों का भरोसा सबसे बड़ी रक्षा है। मकियावेली एक बहुत दिलचस्प बात करते हैं, कई राजा किले बनाते हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन असली सुरक्षा जनता का भरोसा है। एग्जाम्पल, सोचिए कोई नेता हर समय बाउंसर के साथ चलता है लेकिन अपने इलाके के लोगों से कभी नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए कोई नेता जो अकेले चलता है, लोग उसके पास आकर बात करते हैं और वह सुनता है, किस पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा। मकियावेली कहते हैं अ फोर्ट इज यूजलेस व्हेन द पीपल इनसाइड द सिटी वांट यू गॉन। तो क्या करना चाहिए? जनता को अपनी सुरक्षा मानो, उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दो और ऐसा भरोसा बनाओ कि लोग तुम्हें हटाना ना चाहे। सत्ता किले से नहीं कनेक्शन से चलती है। चैप्टर 11 धर्म का इस्तेमाल, सत्ता की सबसे पुरानी चाल।
अब मकियावेली एक खतरनाक सच सामने लाते हैं, धर्म को कैसे सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह कहते हैं राजा खुद भगवान नहीं बनता, लेकिन लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि वह भगवान के इशारे से चल रहा है। एग्जाम्पल, बहुत सारे नेता चुनाव से पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यह ईश्वर से जुड़े हुए हैं। मकियावेली कहते हैं धर्म सत्ता को वैध बनाता है, लोग सवाल नहीं करते अगर उन्हें लगे कि नियम भगवान से आए हैं। इसलिए सत्ता में आने के बाद धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करो, नैतिकता की बातें बोलो, लेकिन जब जरूरत हो तो नियम खुद बनाओ, क्योंकि जनता भगवान को नहीं देखती पर राजा को देखती है और उसी में आस्था खोज लेती है। चैप्टर 12, सेना किसकी होनी चाहिए, अपनी या उधार की। अब मकियावेली बताते हैं कि राजा को अपनी खुद की सेना बनानी चाहिए, दूसरों की नहीं लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपके पास एक मोहल्ला है और आपको उसकी रक्षा करनी है। अगर आप बाहरी लड़कों को बुलाओगे तो वह आपकी बात तभी मानेंगे जब पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले के लोगों को तैयार करो तो वह आपकी रक्षा दिल से करेंगे। मकियावेली कहते हैं हायर्ड सोल्जर्स फाइट फॉर मनी, रियल सोल्जर्स फाइट फॉर बिलीफ। राजा को चाहिए अपनी सेना, अपनी लॉयल्टी, अपने लोगों की ताकत, क्योंकि वह उसके नियमों को मानते हैं, और बाहरी ताकतों से दूरी, क्योंकि वह कभी भी मुड़ सकती हैं। सत्ता की असली रक्षा अपनों से होती है। अगले अध्यायों में आप जानेंगे कैसे लीडर को अपना चेहरा बदलना आता है, कैसे धोखा भी एक स्ट्रेटजी बन सकता है, और क्यों मकियावेली को दुनिया का सबसे खतरनाक लेखक कहा गया। चैप्टर 13, दूसरों की ताकत पर भरोसा मत करो। मकियावेली एक बार फिर चेतावनी देते हैं, कभी किसी और की सेना, संसाधन या भरोसे पर सत्ता न चला। एग्जाम्पल, सोचिए कोई नया नेता चुनाव जीतने के लिए दूसरे बड़े नेता की पार्टी से समर्थन लेता है। शुरुआत में वह ताकतवर लगता है, पर जैसे ही वह नेता समर्थन वापस लेता है, पूरी सरकार गिर जाती है। मकियावेली कहते हैं बोरोड पावर इज लाइक बोरोड क्लोथ्स, दे विल नेवर फिट यू प्रॉपरली। आपको खुद की ताकत खड़ी करनी होगी, अपने लोगों से जुड़ो, अपनी खुद की स्ट्रक्चर बनाओ और दूसरों की ताकत को बस तब तक इस्तेमाल करो जब तक आप खुद इनफ ना हो जाओ। राजा वो नहीं जो दिखता है, राजा वो जिसे कोई हटाना ना चाहे और ना ही हटा पाए। चैप्टर 14, युद्ध की कला सिर्फ तलवार चलाना नहीं होता। अब मकियावेली उस राजा की बात करते हैं जो शांति के समय में भी युद्ध की तैयारी करता है। वो कहते हैं अ ट्रू प्रिंस थिंक्स अबाउट वॉर इवन ड्यूरिंग पीस। एग्जाम्पल, एक नेता जो 5 साल सिर्फ भाषण देता रहे और अचानक जब दंगे हो तो कंफ्यूज्ड हो जाए, वो राजा नहीं स्पेक्टेटर होता है। दूसरी तरफ वो नेता जो ग्राउंड रियलिटी समझता है, हर स्थिति के लिए प्लान भी रखता है और एनिमीज को पहले से पहचानता है, वह सत्ता बचाने की ताकत रखता है। मकियावेली कहते हैं हथियार सिर्फ तलवार नहीं, माइंडसेट भी होता है, और तैयारी का मतलब है स्थितियों को आने से पहले पढ़ लेना। जो नेता आज तैयारी नहीं कर रहा, वह कल का सबसे आसान टारगेट है। चैप्टर 15, अच्छा बनो या चतुर। असली खेल यहाँ है। अब आता है मकियावेली का सबसे विवादित चैप्टर। वो साफ कहते हैं अगर आप हमेशा अच्छे बने रहोगे तो राजनीति में नहीं टिक पाओगे। एग्जाम्पल, कोई बहुत ईमानदार अफसर जो हर फाइल नियम से देखता है, लेकिन बाकी करप्ट लोग उसे परेशान करके ट्रांसफर करा देते हैं। मकियावेली कहते हैं अ प्रिंस मस्ट लर्न नॉट टू बी गुड व्हेन गुडनेस बिकम्स अ वीकनेस। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुरा बनना है, बल्कि अच्छाई को एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल करना है। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, सच्चाई छुपानी पड़ती है और एनिमीज को उनके ही गेम में हराना पड़ता है। राजनीति में सर्वाइवल सिर्फ ऑनेस्टी से नहीं होता, बल्कि टाइमिंग, कंट्रोल और परसेप्शन से होता है।
चैप्टर 16 दान और उदारता दिखाओ जरूर पर माफ करो। अब मकियावेली उस एक चीज पर बात करते हैं जिसका हर राजा या नेता सबसे ज्यादा दिखावा करता है, उदारता, जेनोसिटी। वो कहते हैं हर बार पैसे बांटते रहोगे तो लोग उम्मीद करने लगते हैं कि हमेशा मिलेगा। एग्जाम्पल, कोई नेता हर त्योहार पर मुफ्त चीजें बांटता है, लोग खुश होते हैं पर धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन जाती है। फिर जब एक बार वह नहीं देता तो वही लोग उसे क्रूर कहने लगते हैं। मकियावेली की सलाह, जरूरत से ज्यादा मत दो। ऐसा इल्यूजन रखो कि तुम दानी हो पर असल में रिसोर्सेज बचाओ ताकि जरूरत पर इस्तेमाल कर सको। राजा को उदार दिखना चाहिए पर असल में समझदार और सीमित होना चाहिए। अगले अध्यायों में आएगा धोखे का असली विज्ञान, डर और प्यार का संतुलन, और कैसे एक शासक खुद को जनता की नजरों में परफेक्ट साबित करता है जब असल में वह परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 17 डर बनाम प्यार, क्या बेहतर है। मकियावेली यहाँ एक बहुत कड़वा सच सामने लाते हैं। राजा को यह तय करना होगा कि वह डर से राज करेगा या प्यार से, और फिर वह कहते हैं इफ यू कांट बी बोथ इट इज सेफर टू बी फियर्ड। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कॉलेज में मॉनिटर है जो सबका दोस्त बनना चाहता है, वह सबकी गलती माफ करता है, सबको खुश करता है। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर कोई मॉनिटर जो डिसिप्लिन चाहता है, सही के लिए सख्त होता है, लोग उससे डरते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी करते हैं। मकियावेली कहते हैं डर कभी कभी ज्यादा टिकाऊ होता है क्योंकि लोग प्यार में धोखा दे सकते हैं लेकिन डर में रेयरली धोखा देते हैं। लेकिन वह यह भी साफ करते हैं डर ऐसा होना चाहिए जो नफरत में ना बदले। इसका मतलब जरूरत से ज्यादा सख्ती मत दिखाओ, अपने फैसलों को न्यायसंगत दिखाओ और जनता को भरोसा दिलाओ कि डर सिर्फ व्यवस्था के लिए है। चैप्टर 18 सच और झूठ, राजनीति में कितनी सच्चाई। मकियावेली इस चैप्टर में सीधा बोलते हैं राजा को सच दिखना चाहिए पर जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोलना आना चाहिए। एग्जाम्पल, एक नेता कैंपेन में बड़े बड़े वादे करता है लेकिन सत्ता में आने के बाद बदलाव बहुत कम करता है। लोग गुस्सा होते हैं पर कुछ समय बाद उसे फिर से वोट देते हैं क्योंकि वह नेता खुद को साफ सुथरा दिखाता है और लोगों की भावनाओं को समझता है। मकियावेली कहते हैं A prince must know how to disguise truth is not always useful in ruling। वो कहते हैं राजा को शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों आने चाहिए। धोखे को पहचानना और इस्तेमाल करना चाहिए पर हर बार ऐसा इल्यूजन देना चाहिए कि सब कुछ नैतिक है। राजनीति में सच वही टिकता है जो लोगों को अच्छा लगे। चैप्टर 19 सबसे बड़ा खतरा, अपने ही लोगों से। मकियावेली कहते हैं राजा की सत्ता दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों की नाराजगी से गिरती है। एग्जाम्पल, कोई अफसर अपने जूनियर्स को हमेशा डांटता है, अपमान करता है, धीरे धीरे वे उसके खिलाफ ग्रुप बना लेते हैं। जब भी उस अफसर की कोई गलती हो वह सब मिलकर उसे गिरा देते हैं। मकियावेली कहते हैं राजा को अपने ऑफिशियल्स और एडवाइस से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें पावर देना चाहिए लेकिन कंट्रोल भी रखना चाहिए। और सबसे जरूरी, जनता के बीच अपनी इमेज अच्छी बनानी चाहिए। सत्ता वह दीवार है जिसे अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए मकियावेली सलाह देते हैं अपने अपनों को कभी हल्के में ना लो। चैप्टर 20 साजिश, शक्ति और सत्ता, अंतिम सबक। मकियावेली का आखिरी अध्याय सत्ता की सबसे गहरी परत को उजागर करता है। राजनीति साजिशों से भरी है और राजा को वह खेल खेलना आना चाहिए। एग्जाम्पल, जब कोई नया सीएम आता है तो कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ सामने विरोध करते हैं, पर सबसे खतरनाक वह होते हैं जो चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर चाले चलते हैं। मकियावेली कहते हैं साजिश वही होती है जहां सत्ता कमजोर दिखती है।
इसलिए लोगों को ऐसा इल्यूजन दो कि सब कुछ कंट्रोल में है। इंटरनल एनिमीज को समय पर पहचानो और आइसोलेट करो और जनता को हर बार वह भरोसा दो जो उन्हें तुम्हारे पक्ष में बनाए रखे। राजा अगर सत्ता का इल्यूजन बनाए रख सके तो असल में सत्ता उसी के पास रहती है। निष्कर्ष, सत्ता का वह सच जो किताबों में नहीं मिलेगा। माचियावेली की यह किताब कोई आदर्शवादी पाठ नहीं है, यह एक सीधा कड़वा लेकिन असली राजनीतिक सच है। चालाकी, नियंत्रण, डर और सबसे जरूरी जितनी सच्चाई जरूरी है बस उतनी ही बताना। अगर आप सोचते थे कि सत्ता सिर्फ सेवा है तो यह किताब आपको सिखाती है सत्ता सेवा भी हो सकती है, पर उससे पहले वह एक स्ट्रेटजी है। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए। एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। धन्यवाद।